स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने जो थंबनेल एंड टाइटल पढ़ा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अपना ड्रास्टिक चेंज करने वाली है अपना लीगल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब है ना, MR शाह, वो भी अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ के कमेटी के अंदर मेंबर है, अपना लीगल एजुकेशन कमेटी के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में अपना एडजॉइन करके बनाई जाती है, इसके अंदर भी ऑनरेबल जस्टिस MR शाह साहब जो है अपना ये मेंबर है। तो इन्होंने बोला है कि भाई बार काउंसिल को हम बोलेंगे कि वो एक रेडिकल चेंज लेके आएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों का जानना कि इसके पीछे का रीजन भी तो कुछ होना चाहिए। देखो भाई, यहां पे ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस साहब है MR शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो वो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लीगल एजुकेशन कमेटी के हेड हैं। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपना देखरेख करी है पूरे के पूरे इंपैक्ट की कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स है ना, अब और जो इंडियन लॉयर्स है, इंडियन लॉयर्स को फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ में कंपीट करना पड़ेगा। अब कंपीट करने के लिए भाई इनके अंदर अपना इंडियन लॉयर्स के अंदर अपनी स्किल्स का जन्म करना पड़ेगा, स्किल्स को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके वो ये फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ अपना कंपीट कर सकेंगे ना। ऐसे तो वो कर नहीं सकते, वरना जो लीगल प्रोफेशन है वो और नीचे जितना गया हुआ है। पहले वकील साहब बोला जाता था, एक इमेज यहां पे क्रिएट करी जाती थी सोसाइटी के अंदर, वो इमेज बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस MR शाह है, ये बात अपने क्लियर ऑफिशियल अपनी इन्होंने पोर्टल पे बोली है। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हमारे को ना अब यहाँ पे चेंज क्या करना चाहिए, जो करिकुलम होता है ना और जो मतलब पढ़ाने का तरीका होता है, उसके अंदर हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे जल्दी ही बहुत बड़ा एक मेजर चेंज लेके आएगा। ये यहाँ पे क्लियर तौर पे इन्होंने गारंटी के साथ बोल दिया है कि चेंज आएगा ही आएगा। अब क्या चेंज आएगा इन्होंने क्लियर तौर पे नहीं बताया, लेकिन कुछ प्रपोज चेंजेस इन्होंने बताए हैं कि जैसे कि ना कि अब हमारे देश के अंदर जितना तेजी से बदलाव हो रहा है अपने कानूनों के अंदर और अपना फैसिलिटीज के अंदर और अपना टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमारे को वो अपने स्टूडेंट्स को, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनको ये चीजें अभी से अडॉप्ट कराने के लिए इनको यूज टू करवाना पड़ेगा, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा जो ये वकील साहब वाला मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था ना, जितना नीचे गया है और नीचे चला जाएगा। इसीलिए जो हमारे भारत के लॉयर्स हैं, ये फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ कंपीट करना तो बहुत दूर की बात है, ये उनके साथ अपना मतलब मिसमैच हो जाएगा यहां पे। तो इसलिए हम ऐसा चाहते नहीं है कि जैसे कि अपने लॉ स्कूल्स के अंदर अपना CRPC, CPC, एविडेंस, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, हर मतलब कानून, हर लॉ कॉलेज सबसे ज्यादा इंफसाइज करता है आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना फोर्स करेगा कि भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही सब्जेक्ट्स पढ़ो। लेकिन यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया है कि नहीं, अब साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम बोलेंगे कि अब ये इंट्रोड्यूस करे अपना पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर चेंज करने के लिए कि कमर्शियल लॉज भी पढ़ाई जाए। अब कमर्शियल लॉज के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करा जाए। कमर्शियल लॉज जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और भी अपने बहुत सारे कानून है जो यहाँ पे इन्होंने बताए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेडमार्क जो भी कानून है, IPR लॉज है, ये भी अपने LLB के दिनों में अगर बच्चों को पढ़ा दोगे, बच्चा अपना यूज्ड हो जाएगा, तो उसके पास एक तो एक्सपोजर आ जाएगा कि यार मेरे को ना लिटिगेशन में नहीं जाना, और लिटिगेशन में अगर मुझे जाना है तो मेरे को IPR वाली लिटिगेशन में जाना है या सिविल लिटिगेशन के अंदर जाना है। सिविल के अंदर भी इतनी सारी अपनी कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप अपना सिविल के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जा सकते हो, चेक बाउंसिंग में जा सकते हो, फैमिली लॉ के अंदर जा सकते हो, अपना कंज्यूमर फोरम के अंदर जा सकते हो, और भी बहुत सारे अपनी वैरायटीज होती हैं। एनवायरमेंटल लॉ के अंदर जा सकते हो, इतने सारे डिस्प्यूट आते हैं आपको एनवायरमेंटल लॉ को डील करने के लिए। तो यहां पे आपका एक एक्सपोजर बढ़ जाए। और अभी तो मैंने IPR की बात चालू भी नहीं करी है। IPR के अंदर इतने ज्यादा डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप एक डोमेन पिक करोगे, उसमें मास्टर बन जाओगे, काम ही काम होगा आपके पास। ठीक है, तो मुद्दे वाली बात यहां पे आती है कि आप कंपीट करना लॉयर्स को, इंडियन लॉयर्स को कंपीट करना पड़ेगा फॉरेन लॉ फर्म के साथ में, और अपना एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसको कंपीट करने के लिए। दूसरी बात, यहां पे अपने जो ऑनरेबल MR शाह साहब है, हमारे जस्टिस साहब है, जो अपना हेड है BCI की लीगल कमेटी के, इन्होंने ये भी बोला कि हम बार काउंसिल को ये भी क्लियर बोलेंगे कि ये भी चीज आपको अपने सिलेबस करिकुलम के अंदर जब चेंज करोगे तो ये भी चेंज जरूर करना कि हर कॉलेज को ये पढ़ाना जरूरी है कि हाउ टू आर्ग्यू इन दी वर्चुअल कोर्ट्स। क्योंकि यहां पे अभी जो हमारे प्रपोज्ड बिल्स आ रखे हैं, जो ऑनरेबल हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, इनके द्वारा 3 क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस करे। एक तो अपना CRPC को रिमूव करके भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता
ठीक है। एंड यहाँ पे आईपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता एंड एविडेंस को हटा के भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 बिल इंट्रोड्यूस करें। तो अगर आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें भी तो मैंडेटरी लिखा हुआ है ना कि पुलिस वालों को अपना मैंडेटरी है कि 90 डेज के अंदर अपना चार्जशीट फाइल करना एंड 30 डेज के अंदर जजमेंट अपना डिलीवर करना जज साहब के ऊपर। साथ ही में यहां पे सीआरपीसी के अंदर ये भी बोल दिया ई प्रोसिक्यूशन करो और ई अपनी पार्टीज का प्रेजेंस करो, ई एग्जामिनेशन करो, ई कोर्ट्स को अपना रन करो। सबसे ज्यादा इन पे फोकस करा गया है ना। तो यानी कि सारा का सारा काम तो वर्चुअल कोर्ट्स के अंदर होगा अगर हम देखे जाएंगे तो बच्चों को अगर वर्चुअल कोर्ट्स के अंदर कैसे काम करना है, कैसे आर्ग्यू करना है, ये आता ही नहीं होगा, अपने लॉ डेज के अंदर उनको किसी ने सिखाया ही नहीं होगा, तो उनको सारा का सारा टाइम अपना डिवोट करना पड़ेगा पहले सीखने के अंदर। तो इससे बेहतर है ना कि उनको लॉ स्कूल के अंदर ये चीजें सिखा दी जाएंगी। तो जब वो लॉ ग्रेजुएट बन के अपना बाहर आएंगे तो उनका टाइम हद से ज्यादा बच जाएगा और वो अपनी स्किल्स के ऊपर फिर काम कर सकेंगे। सीखने के ऊपर काम करने की बजाय अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। एक अच्छा वकील बनने में उनको बहुत कम टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे एक मुद्दे वाली बात यह है कि यहां पे ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह ने बोला है कि भाई हम हाउ टू आर्ग्यू इन द वर्चुअल कोर्ट्स, ये भी एक डोमेन हम क्रिएट करेंगे जो हर कॉलेज को, हर लॉ स्कूल को करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ये कोई करना ही जरूरी होगा तो ये भी हम बोलेंगे ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकेगा। और यहां पे थोड़ा यहां पे इन्होंने एक तारीफ भी करी है ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह ने बीसीआई की कि बार काउंसिल ना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स करता रहता है और हमें उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट बीन अ हेड इन द बीसीआई लीगल अपना एजुकेशन कमिटी के अंदर, तो यहां पे मेरी भी ड्यूटी है कुछ कि ऑब्जर्व करना एनवायरमेंट को। तो मैंने ऑब्जर्व करा है कि हमारे इंडियन लॉयर्स को फॉरेन लॉ फॉर्म्स के साथ कंपीट करना है, तो ये चेंजेस कमर्शियल लॉज भी इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। वर्चुअल कोर्ट्स में आर्ग्यू करना कैसे है वो भी करना जरूरी है। और अगर उनको कमर्शियल लॉज पढ़ाएंगे अपना मेजर लॉज के साथ में, तो उनका जो दिमाग है वो ब्रॉड हो जाएगा और अपनी लिटिगेशन के अंदर अदर डोमेन्स के अंदर काम करने का उनको मौका मिलने के लिए रास्ता नजर आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब आए यहां पे मुद्दे की बात ये आती है कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि आप एज अ एक्सपीरियंस एडवोकेट अगर वीडियो देख रहे हो या यंग लॉ ग्रेजुएट होने के नाते वीडियो देख रहे हो या लॉ स्टूडेंट एक वीडियो देख रहा है, तो इस केस में आप अपने तीनों दिमाग के पर्सपेक्टिव में बताइए कि आज जब मैंने एज अ एक्सपीरियंस एडवोकेट में बात कर रहा हूं कि अगर मैंने अपनी लॉ करी थी तो मेरे को क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे, और ये जो भी अगर लॉ स्कूल में चेंजेस आ गए तो कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। अब एक यंग लॉ ग्रेजुएट अपना पर्टिकुलर ड्रॉबैक बताए कि यार मैं जिस लॉ कॉलेज में पढ़ा हूं मेरे को ये ड्रॉबैक देखने को मिला है, अगर ये ड्रॉबैक मेरे को नहीं मिलता तो मेरा लाइफ के अंदर जो मेरा सोच है और जो मेरा काम करने का तरीका है वो मैं अच्छे से कर पाता। ये आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। और एक लॉ स्टूडेंट, ये जो नई चेंजेस आ रहे हैं और जो आपके पास करंट अपना एजुकेशन सिस्टम है लीगल वाला, उसको आप अगर कंपैरिजन करके बता सकते हो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर तो प्लीज जरूर बताइएगा। मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों को एक सोचने समझने की, एक अपना डेवलपमेंट करने के अपने माइंड को बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर करेगा। ये जो अवेयरनेस के लिए जो वीडियो मैंने आपको बनाई है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सभी लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना सबके अपने अपने जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।